श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत दसम स्कंध पूर्वार्ध अथ सप्तमोध्याय शकट भंजन और तृणावर्त का उद्धार। राजोवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो यच्छृण्वतोपेत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चेत् अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषमलोकमासाध्य तज्जातिमरुन्धतः। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती है। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। श्री शुकवाच कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मक्ष योगे समवेतयोषिताम् वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनं सती नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रहे कृतस्वत्वयनं सुपूजितः अन्नाद्यवासस्त्रगभीष्टधेनुभिः सञ्जातनिद्राक्षमशीशयच्छनेः औथ्यानिको सुख्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजोकसः नैवा शृणोदवैरुदितं सुतस्य सा रुदनस्तनार्थी चरणावुदक्षिपत अधशयानस्य शिशोरनोल्पक प्रवालमृदङ्ग घ्रीहतं व्यवर्तत विध्यस्तनानारसकुप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूवरं दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रजस्त्रिय औत्थानिके कर्मणि आसमागतः नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुला कथं स्वयं वे शकटं विपरीगात् उचुर व्यवस्थितमतीन गोपान गोपीश्च बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्तमे तन्न संशयः न ते सद्दधिरे गोपा बालभाषितमित्युत अप्रमेयमबलं तस्य बालकस्य न ते विदुः रुदन्तं सुतमादाय यशोदाग्रशङ्किता कृतस्वस्त्ययनं विप्रे सूक्ते स्तनपायत। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ एक उल्लेख आता है, यहाँ कदाचित एक बार से तात्पर्य है तीसरे महीने के जन्म नक्षत्र युक्त काल से। उस समय श्री कृष्ण की झांकी का ऐसा वर्णन मिलता है। स्निग्धा पश्यति सेमेति भुजयोर्युग्मं मुहुश्चालयन्नत्यल्पं मधुरं च कूजति परिष्वङ्गाय चाकाङ्क्षति लाभालाभवशादमुष्य लसति क्रन्द्यत्यपि
क्वाप्यसौ पीतस्तन्यतना स्वपीत्यपि पुनर्जागरण मुदम यच्छति। स्नेह से तर गोपियों को आंख उठाकर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। दोनों भुजाएं बार बार हिलाते हैं। बड़े मधुर स्वर से थोड़ा थोड़ा कूजते हैं। गोद में आने के लिए ललकते हैं। किसी वस्तु को पाकर उससे खेलने लग जाते हैं और न मिलने से क्रंदन करते हैं। कभी कभी दूध पीकर सो जाते हैं और फिर जागकर आनंदित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उस दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय आदि मोह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से शैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव भी लाल लाल कोंपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। यहाँ फिर आता है वर्णन। हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। वह बहुत बलवान और मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषि के आश्रम में वृक्षों को कुचल डाला। लोमस ऋषि ने क्रोध करके उसे शाप दे दिया, अरे दुष्ट जा, तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप के केंचुल के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमस ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना की, कृपा सिंधो मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमस जी प्रसन्न हो गए। महात्माओं का शाप भी वर हो जाता है। उन्होंने कहा, वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। उस छकड़े पर दूध दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बापा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने तो रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तन पिलाने लगी। पूर्ववति स्थापितं गोपेर्बलिभिः सपरिच्छदं विप्राहुत्वार्चया चक्रुदर्ध्यक्षत कुशाम्बुभिः ये सूयान्नतदम्भेर्ष्या हिंसामान् विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफला कृता इति बालकमादाय सामर्ग्यजुरूपाकृते जले पवित्रोषधीभिरीभिषिच्य द्विजोत्तमे वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपसमाहित हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्य प्रदादन्नं महागुणं गावः सर्वगुणोपेता वासस्त्रगुक्ममालिनी आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादात्ते चान्वयुञ्जत विप्रामन्त्रविदो युक्तास्तैर्या प्रोक्तास्तथाशिषः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम् एकदा रोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्
भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यो जगतामास कर्मसु दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनं मर्भकं गोकुलं सर्वमावृण्वन् मुष्मंश्चक्षुक्षुषीरेणुभिः ईरयन् महाघोरशब्देन प्रदिशो दिशः मुहूर्तमभवद्गोष्ठं रजसा तमसावृतं सुतं यशोदा नापश्यत् तस्मिन् न्यस्तवती यतः। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सामग्री सारी की सारी रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश और जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की, जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित है। उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्तयन, पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दी। वे गौएं वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थीं। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने व्रज रस से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। सारा व्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बैठा दिया, वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं थे। नापश्यत कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः तृणावर्तनी सृष्टाभि शर्कराभिरुपद्रुतः इति खर पवन चक्र पांसु वर्षे सुत पदवीमबला विलक्ष्य माता अति करुणा मनुस्मरन्त्यशोचद भुवि पतिका मृतवत्सका यथा गौ रुदितमनुनिशम्य तत्र गोप्यो भ्रश मनुतप्तधियोऽश्रुपूर्णमुख्यः रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनुं पवन उपारत पांसुवर्षवेगे तृणावर्त शान्तरयो वात्यारूपधरोहरन् कृष्णं नभो गतो गन्तुं नाशक्नोद भूरिभारभृत तमस्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्त्रष्टुं नाशक्नोदद्भुतार्भकम् गलग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गतलोचनः अव्यक्तरावो न्यपतत सह बालो व्यसुर्व्रजे तमन्तरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालं पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेतः। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई थी और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही उनकी दशा हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आई। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ।
आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। इधर तृणावर्त बवंडा रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका ऐसा गला पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेड़े उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। यहाँ उल्लेख आता है, पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने शाप दिया, तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाया, तब दुर्वासा जी ने कह दिया, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावर्त होकर आया था और श्री कृष्ण का संस्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। प्रादाय मात्रे प्रतिरत्य विस्मिता कृष्णं च तस्योरसि लंबमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तं गोपश्च गोपा किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः पापुरतीव मोदम् अहो पतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्ति गमितोऽभ्यगात पुनः हिस्त्रं स्वपापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते किं नस्तपश्चीर्णमधोक्षजार्चनं पूर्तेष्ट दत्तमुत भूत सौहृदं यत्संपरेत पुनरेव बालको दिष्टया स्वबन्धून् प्रणयन्नुपस्थितः दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नंद गोपो बृहद्वने वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मितः एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिलुप्ता प्रीतप्रायस्य जननी सतस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजञ्जृम्भतो ददृशेदं खम्रोदसी ज्योतिरनीकमाशा सूर्येन्दुवैनश्च सनाम्बुधिश्च द्वीपान्नगास्तद्दुहित्रर्वदानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि सावीक्ष विश्वं सहसा राजन् सञ्जातपे वेपथुः सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गई। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों एवं नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच ही है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ पौसला, कुआ बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही है, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से
युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जम्भाई आ गई और माता ने उनके मुख में यह देखा। स्नेहमयी जननी और स्नेह के सदा भूखे भगवान, उन्हें दूध पीने से तृप्ति ही नहीं होती थी। माँ के मन में शंका हुई कि कहीं अधिक पीने से अपच न हो जाए। प्रेम सर्वदा अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्व रूप दिखाकर कहा, अरे मैया, तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ, मेरे मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व ही इसका पान कर रहा है। तू घबरावे मत। उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। परीक्षित, अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। यहाँ फिर उल्लेख आता है, वात्सल्यमयी यशोदा माता अपने लाला के मुख में विश्व देखकर डर गईं, परंतु वात्सल्य प्रेम रस भावित हृदय होने से उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने यह विचार किया कि यह विश्व का बखेड़ा लाला के मुंह में कहाँ से आया। हो न हो यह मेरी निगोड़ी आंखों की ही गड़बड़ी है। मानो इसी से उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे तृणावर्त मोक्षो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा।